आज हम बात करेंगे विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले उपन्यासकार हैं जिन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले उपन्यासकार जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हिंदी के 13वें उपन्यासकार हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का मिला है, जो 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो आज हम जानेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होते, कब से इनकी शुरुआत हुई, और उसके साथ ही हम ये देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो आपके विनोद कुमार शुक्ल है, ये कौन है, कैसे ये इतने बड़े उपन्यासकार बने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, तो 1 जनवरी 1937 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इनका जन्म हुआ। पेशे की अगर हम बात करें तो ये उपन्यासकार, कवि और लघु कथा लेखक ये है। इनका साहित्य आम आदमी, प्रकृति और गांव की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। इन्होंने साहित्य में एक नई शैली विकसित की है जिसे आप सरल भाषा में गहरी सोच कह सकते हैं। उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा है। वे अत्यंत ही साधारण जीवन जीते हैं, कभी खुद को महान नहीं समझा, लेकिन उनके शब्द लोगों के दिलों में बस गए। उनके उपन्यासों में भावनाओं को गहरा असर देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख किताबें जो है, ये प्रमुख इनकी रचनाएं, जिसमें आप देखेंगे कि दीवार में एक खिड़की रहती है, विनोद कुमार शुक्ल, ए साइलेंट प्लेस, और खिलेगा तो दिखेगा, नौकर की कमीज। नौकर की कमीज इनकी बहुत पॉपुलर है उपन्यास रही, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई। ऐसी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी, जिनमें से प्रमुख रचनाओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो नौकर की कमीज 1979 में आई थी, हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें एक सरकारी क्लर्क की जिंदगी को बेहद साधारण और गहरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसे भारत की पहली साहित्यिक मिनिमलिस्ट भी कृति आप बोल सकते हैं। इस पर फिल्म भी बनी हुई है। दूसरी रचना जो प्रमुख इनकी रचना है, दीवार में खिड़की रहती थी। यह उपन्यास प्रकृति और मानवीय भावनाओं के तालमेल को दर्शाता है। इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि वसंत का एक दिन कविता संग्रह है इनका, प्रकृति और मानवीय रिश्तों पर आधारित खूबसूरत कविता है। खिलेगा तो दिखेगा, इसमें उन्होंने मनुष्य की संवेदनशीलता और अस्तित्व की खोज को दर्शाया। ये विनोद कुमार शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है और इसे हर साल सिर्फ एक लेखक को दिया जाता है। विनोद कुमार शुक्ल को यह सम्मान उनकी मौलिक सोच, सरल भाषा, आम आदमी के जीवन को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने के लिए मिला है। उनका लेखन भारतीय ग्रामीण जीवन, मानवीय संबंधों और अस्तित्ववादी सोच पर केंद्रित है। उन्होंने कभी दिखावे की भाषा नहीं अपनाई, हमेशा सरलता और गहराई को ही अपनी ताकत बनाया। उसके बाद में अगर हम देखें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसे 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था ने शुरू किया है। लेकिन इस पुरस्कार को 1965 में पहली बार दिया गया था। तो 1965 में इस पुरस्कार को दिया गया था जी शंकर कुरूप को। तो जी शंकर कुरूप पहले व्यक्ति है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उस समय 1 लाख रुपए समथिंग दिए जाते थे। अब इसमें 11 लाख रुपए और एक सरस्वती माता का इसमें कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अब तक 13 हिंदी लेखकों को यह पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अमृतलाल नागर, कृष्णा सोपती, कुंवर नारायण जैसे प्रमुख साहित्यकार शामिल है। यह पुरस्कार किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्य को दिया जाता है। उसके बाद में अगर हम देखें कि विनोद कुमार शुक्ल का लेखन क्यों खास है, तो वे सरल भाषा में गहरी बातें कहने के लिए प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं गांव और प्रकृति और आम जीवन से जुड़ी होती है। वे शहरी चकाचौंध से दूर आम आदमी की भावना को शब्द में देते हैं। उनका लेखन मौलिकता और रचनात्मकता से भरपूर है। इसीलिए 59वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिए गए। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति। धन्यवाद।